रमेश यादव जी, सुनावने जी एंड जोधबीर। पिछले दिनों में हमने ये देखा है कि कैसे हम लोग अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें। तो उस सिलसिले में मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक है स्लीव्स का, जिसके ऊपर मैं आप से एक छोटी सी एक चर्चा करना चाहूँगा, जो मैं चाहता हूँ कि आपको पसंद आए तो अपने कस्टमर के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो स्लीव्स होती है वो एक कैलेंडरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है पिछले 20-25 साल से। और स्लीव्स को इंडिया में लेके आने वाला कंपनी टेकेड्स ही थी। और हैरानी की बात यह है कि स्लीव्स का हमने लॉन्च किया था पाकिस्तान में। मेरी विज़िट के दौरान हमने मतलब डिस्कवर किया था, जो हमारे प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको डिस्कवर करके हमने फिर बाद में लॉन्च की थी स्लीव को। तो ये जर्नी बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये जो स्लीव्स हैं, इसको हम जब भी बनाते हैं या फिट करते हैं, इसमें हम काफ़ी हद तक हीट का सहारा लेते हैं। हीट गर्म करते हैं स्लीव को, तभी स्लीव एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड करके शाफ्ट पे डाली जाती है, डाल के उसको फिर डिज़ायर्ड अमाउंट की श्रिंक फिट से उसको फिट किया जाता है। बाद में उसकी कैमरिंग करके लोगों को दी जाती है। तो हीट एक प्रकार से स्लीव का बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस के अंदर एक अभिन्न अंग है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब भी हम स्लीव को हम लोगों को देते हैं, कस्टमर देते हैं, तो वो स्लीव का जब इस्तेमाल वो कॉटनोल की तरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती करते रहते हैं। तो कभी स्लीव सेंटर से फूल जाती है, कभी साइड से फूल जाती है, कभी कैमरिंग की वजह से उनको तकलीफ़ आती है। तो हमने एक प्रोसेस शुरू किया था कई साल पहले कि हम हर अपनी जो रेगुलर स्लीव है उसको हम एक साथ में यहाँ पे एक निप इम्प्रेशन लेने के लिए एक कार्बनेट पेपर देते थे। और सब कस्टमर को हम सलाह देते हैं कि जब भी आपको नई स्लीव मिलती है रेगुलर से मेरा मतलब है शाफ्ट पे डाली हुई स्लीव, उसको आप ठंडी कंडीशन में एक निप इम्प्रेशन ज़रूर लें। और निप इम्प्रेशन लेने के बाद में हमसे अप्रूव कराएं, और अप्रूव कराने के बाद उसको हम आगे चलाएं। और उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो हम उसको सलाह उसी टाइम दे सकते हैं, ताकि स्लीव की दिक्कत ना आए। वो काफ़ी हद तक 90% लोग उस चीज़ को समझ गए हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कार्बन पेपर को एक सुपरफ्लुअस चीज़ समझते हैं और उठा के फेंक देते हैं। उसका ना तो हमें निप इम्प्रेशन देते हैं, ना ही हमसे अप्रूवल लेते हैं। और स्लीव चलाने के बाद में जब तकलीफ आती है तो सीधा के सीधा दोष स्लीव पर डाल देते हैं। तो उन सारे कस्टमर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आपको स्लीव मिले तो उसका निप इम्प्रेशन ज़रूर लेना है और लेके हमसे अप्रूवल करानी है। और अप्रूवल कराने के बाद में हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम जरूर हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ये तो हुई पहली बात। इसके अलावा जो निपको टाइप स्लीव्स हैं, चाइनीज़ हों या यूरोपियन हों या कुस्टर्स की हों, वो सारी स्लीव्स के अंदर भी हम रेगुलरली ग्राइंडिंग करते हैं। और ग्राइंडिंग का प्रोसेस काफ़ी हद तक रिफाइन किया हुआ है। और हम उन स्लीव्स को हम पूरा रिप्लेस भी कर रहे हैं आजकल। तो वो स्लीव्स को भी जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए हमारे पास में स्पेयर में 2-3-4 स्लीव्स पड़ी होती हैं। तो जब भी आपकी स्लीव की रिक्वायरमेंट ग्राइंडिंग के लिए होती है तो हम आपको स्लीव्स अपने यहाँ से पहले सप्लाई कर सकते हैं और आपकी स्लीव को फ्री करके लाके ग्राइंडिंग करके आपको लौटा सकते हैं। तो आप सबको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका शायद आपको जानकारी नहीं होगी। ये जानकारी आप अपने कस्टमर से शेयर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी आपको नई स्लीव की रिक्वायरमेंट हो या ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास में स्टैंड बाई या स्टेपनी स्लीव्स अवेलेबल होती हैं हर साइज़ की। नहीं होंगी तो हम स्टेपनी क्रिएट कर लेंगे। हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं जिनकी पुरानी स्लीव ख़राब होने वाली होती हैं, उसको हम थोड़ा मोटा रेडी करके रख लेते हैं, सो दैट कभी किसी को रिक्वायरमेंट होती है 15 दिन 20 दिन के लिए, जो ब्रिज गैप होता है उसको हम कवर करने के लिए हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उस फैसिलिटी का आप जरूर इस्तेमाल करें। तो स्लीव्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर स्लीव को इस्तेमाल करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत आप सबको है, जो आपको फ्री मिल रही है। तो आप क्यों नहीं उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते? प्लीज़ इस फैसिलिटी का जरूर फ़ायदा उठाएं। गॉड ब्लेस, टेक केयर।